पीएम मोदी के सामने ममता ने जोड़े हाथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल। मोदी से किस बात की गुहार लगा रही हैं दीदी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी की कट्टर विरोधी हैं। अक्सर उन्हें पीएम के फैसलों पर सवाल उठाते देखा गया है। यहाँ तक कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वो बीजेपी को घेरती नजर आती हैं। अब ऐसे में अगर बंगाल की दीदी पीएम मोदी के सामने मजबूर और बेबस होकर गुहार लगाती दिखे तो जाहिर है ये बात हर किसी को हैरान करेगी। मगर ऐसा हुआ है और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर हड़बड़ी में पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किए जाने को लेकर इसे टालने का आग्रह किया। पहले ये जान लीजिए कि वो 3 कानून कौन कौन से हैं। ये हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके लिए दीदी को पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़ने पड़े। ममता बनर्जी ने पत्र में कहा कि ये तीनों विधेयक लोकसभा में ऐसे समय में पारित हुए जब 146 सांसद सदन से निलंबित थे। आपकी पिछली सरकार ने इन 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को एक तरफा और बिना किसी बहस के पारित कर दिया। उस दिन लोकसभा के लगभग 100 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था और दोनों सदनों के कुल 146 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया गया। लोकतंत्र के उस काले दौर के विधायकों को तानाशाही पूर्ण तरीके से पारित किया गया। मामले की अब समीक्षा होनी चाहिए। ममता ने कहा, मैं अब आपके कार्यालय से आग्रह करती हूं कि कम से कम कार्यान्वयन की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार करें। इसके 2 कारण हैं, नैतिक और व्यवहारिक। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण विधायकी बदलावों पर नए सिरे से विचार विमर्श होना चाहिए। मालूम हो कि संसद में नए कानून पास कर न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये कानून लागू किए गए थे। आपको बता दें कि 3 नए आपराधिक कानूनों को 25 दिसंबर 2023 को अधिसूचित किया जा चुका है। खबर थी इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल। बहरहाल अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी के इस खत का पीएम मोदी पर कितना असर होता है। इसके अलावा वो पत्र में लिखी बातों को संज्ञान में लेते हुए कोई कदम उठाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में